तो हाँ जी, स्वागत है 9 दिन के 9 देवी मंदिर में। और ये सीरीज चल रही है, इसमें हम पहुंच चुके हैं अगले मंदिर में, जो कि है अपना खड़े हनुमान जी सामने है। खड़े हनुमान जी के बगल में ये अपना गंगा बोरवेल है। इसके यहाँ पे अपना है कर्मा देवी मंदिर। तो आज पहुंचे हम कर्मा देवी मंदिर में। वहाँ दिखाते हैं कैसा क्या है, कर्मा देवी कौन थी, उनका मंदिर क्यों बनाया गया है, दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, उनकी महिमा बताते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। ये है अपना ऊपर से जो गई है अपने हनुमान टोजे की रोड, वहीं पर बीच में स्थित है। पीछे अपना एक और गार्डन है। तो अंदर चल के ये है अपना पूरा का पूरा प्रांगण। और यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में अपना शिव जी का मंदिर। एक बार और हम आए थे जब हम दूसरा चैनल चलाते थे, तब हम यहाँ पे आए थे। तो हाँ जी, क्या हाल चाल बोलते हैं फिर से नए नए ब्लॉग में। यहाँ पे वापस आए हैं हम, क्योंकि चल रही है सीरीज। हम दिखाने वाले हैं नए नए मंदिर जो कि अपन ने अभी तक अपने शहर पे नहीं देखे हैं। यहाँ पे बढ़िया मस्त मंदिर है, कुंडेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे बढ़िया अपने नंदी जी विराजमान है। यहाँ पे बनाया गया है बढ़िया हर मंदिर की तरह। और ये देखो शिव जी जो है बड़े प्यारे लग रहे हैं। इनको सजा के बड़ा अच्छा सा बना दिया गया है। अभी नवदुर्गा चल रही हैं, इसलिए सभी मंदिर बड़े अच्छे से सजाए गए हैं। शिव जी सज के बड़े प्यारे, वाह गजब। सजे हुए मंदिर ही बड़े अच्छे लग रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ पे विराजमान है। एक चीज हम देखना चाह रहे थे, हाँ यहाँ पे कार्तिकेय जी यहाँ पे विराजमान है। क्योंकि कल देखा ने पूछा था कि कार्तिकेय जी कहाँ मिलेंगे, तो हाँ यहाँ पे विराजमान है। तो मतलब ऐसा है कि हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन काफ़ी जगह मिल जाते हैं, क्योंकि साउथ एरिया दिया गया था। हाँ कुछ तो हुआ था, तो गणेश जी को इधर और उनको साउथ की तरफ दिया गया था, वो मैटर अलग है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ऊपर है कर्मा देवी जी का मंदिर। चलते हैं, पहले हम उनके बारे में कुछ बताते हैं कि कर्मा देवी कौन थी और क्या है उनकी विशेषता, तभी इनका मंदिर भी क्यों है। कि कर्मा देवी आप लोगों ने सुना कम होगा, तो हम बताते हैं। कर्मा देवी 17वीं सदी में श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कही जाती थी। जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे जगन्नाथ जी के रूप में उनको पूजती थी। उनका जन्म वहाँ राजस्थान के अनौर गांव, राजस्थान में हुआ था। अनौर गांव पे एक बार सर्च कर लेना, वहाँ पे हुआ था। और ये श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाई थी। खिचड़ी होती है जो खिचड़ी, वो खिलाती थी। या माने तो नहाना धोना, उसके बाद पूजा पाठ करना, उन सब बंधनों से दूर अपने हिसाब से अपने तरीके से पूजा पाठ करती थी। और जो श्री कृष्ण थे उनको अपनी माता के रूप में, कि मतलब हम उनकी माता हैं, बच्चा बालावस्था में होते हैं जब, तो उसी रूप में वो उनकी पूजा करती थी और भक्ति करती थी। उस टाइम पे बड़ी भक्त मानी। तो कर्मा देवी कर्मा बाई भी कहलाती थी। उनको अब कर्मा देवी के रूप में पूजा जाता है। और जो साहू समाज है अपना, उनकी जो कुल देवी कही जाती है, कुल देवी के रूप में उनको पूजा जाता है। और जगन्नाथपुरी है जो, वहाँ पे छत्तीसगढ़ साइड जगन्नाथपुरी की साइड इनकी जब कर्मा देवी की जयंती वगैरह होती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं। हाँ, तो जो जानकारी हमने बताई, इसीलिए ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो आप जो देखेंगे, जिला साहू समाज की समिति श्री कृष्ण भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी, और यहाँ पे जगन्नाथ जी का वहाँ पे भी बना हुआ है। तो आइए चलते हैं ऊपर। हाँ मतलब जो हमने स्टोरी बताई ऐसा नहीं, हमने पढ़ के बताई, हम थोड़ा सा दूसरी जगह से ज्ञान लेके आए हैं। तो चढ़ गए हैं हम ऊपर, और सामने आप देखेंगे तो ये है माँ कर्मा देवी, और साथ में श्री कृष्ण भी यहाँ पे विराजमान है। जय। हाथ में उनके बड़ा सा कटोरा है, उसी में उनका प्रसाद रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं खिला रही हैं प्रसाद। जो अभी हमने स्टोरी पूरी बताई है, उन्हीं को यहाँ पे पूरी तरह से दर्शाया गया है। नीचे भी श्री कृष्ण जी हैं और बड़े बड़े गणेश जी अपने, और छोटे श्री कृष्ण लला के रूप में विराजमान, बाल गोपाल के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे अपन बगल में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक देवी जी यहाँ पे बगल में जगन्नाथ जी के यहाँ पे विराजमान है अपने। तो यही है माँ कर्मा देवी, तो अपने वहाँ पे विराजमान है। और एक देवी जी यहाँ पे विराजमान है। तो जो हम 9 दिन में 9 देवियाँ दिखाने वाले हैं, तो
इसी सिलसिले में हम अगली देवी आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी अलग अलग हैं। इतनी सारी हमें दिखाई, कल दिखाई, जैसे हमने पहले दिखाई मरई माता मंदिर, गौरैया माता मंदिर, सब देवियाँ अलग अलग हैं। यहाँ साहू समाज की कही जाती हैं कि यहाँ पे पूरा सब कुछ बना हुआ है। बहुत अच्छा प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। ये क्या प्यारी लग रही हैं। और इनकी जो कथा है वो भी बड़ी प्यारी है कि श्री कृष्ण को बाल रूप में, अपने बच्चे के रूप में भक्ति करती थी। बाकी हम आते हैं पंडित जी से बात करते हैं। तेली साहू समाज आराध्य देवी है। इन्होंने साहू समाज के लिए बहुत कठिन परेशानी से उबाला है और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन होकर के भगवान को इतना विवश कर दिया कि भगवान मंदिर छोड़ करके खिचड़ी खाने के लिए माँ कर्मा की कुटिया में आया करते। अच्छा, हाँ, ये चीज हमें नहीं बता पाई। एक रोचक कहानी है जी। जब भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए वहाँ के पुजारी मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में भगवान नहीं है। रोज ईश्वर खाके पहुँच जाते थे। पर उस दिन माँ कर्मा किसी कारणवश लेट हो गई खिचड़ी पकाने में और भगवान अपनी गद्दी पर पहुँचने में लेट हो गए। पुजारी पहुँच गए। तो जल्दी जल्दी में भगवान पहुँचे और उनके मुंह में थोड़ा खिचड़ी का दाना लगा रहा। पुजारी ने देखा जब तो बोले, प्रभु ये बताइए आज आपकी चोरी पकड़ गई और कहाँ जाते हैं रोज आप? हम आपको यहाँ 56 भोग लगाते हैं पर पता नहीं आप कहाँ जाते हैं ये चावल खिचड़ी खाने के लिए। तो भगवान ने हंसते हुए बताया कि मैं भाव का भूखा हूँ, जो भाव से मुझे खिलाता है बुलाता है, कुछ भी खिला दे मुझे वो प्यारा लगता है। और आप 56 भोग लगाते हैं पर उसमें भाव कम है की कमी दिखाई देती है। इसलिए माँ कर्मा की खिचड़ी खाने के लिए उनकी कुटिया पर मैं निरंतर रोज चला जाता हूँ। आज मैं लेट हो गया इसलिए इस कारण आने में देर हो गई। ऐसा उन्होंने कहा। उसी समय इसके बाद वहाँ पुजारी जी ने सभी को बताया। वहाँ पर उसी दिन से जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ का स्लोगन आज भी चल रहा है। और उसी दिन से खिचड़ी का प्रसाद वहाँ पर चालू हुआ और 7 घड़े घर के ऊपर रखे जाते हैं। सबसे ऊपर का घड़ा सबसे पहले पकता है, उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5 में, 6 में, लास्ट में। वैसे तो नीचे से पकना चाहिए लेकिन वो ऊपर से तरीका से ये माँ का प्रसाद खिचड़ी के रूप में और वही खिचड़ी के रूप में हाथ में लिए दर्शाते हुए भगवान को दिखा रहे हैं। उसी रूप में यहाँ पे दर्शा रहे हैं और उन्हीं के आराधना में हम लोग लगे रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। वही है जो हमने बताया आपको कि खिचड़ी, लेकिन जो हम नहीं बता पाए कि वो खिचड़ी खाने के लिए स्वयं आते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान सिर्फ भूखे हैं तो प्यारे, जिस तरीके से आप दिखाएंगे उस तरीके से उनको पसंद आएगा, वो आपके पास जरूर आएंगे। लोग होते हैं कि प्रसाद लगा रहे हैं, सब 56 चीज हर चीज दिखा रहे हैं लेकिन भाव नहीं है। तो उस भाव नहीं होने का कारण भी होता है, तभी भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है। तो यही है, यहीं पे ये मंदिर अपना, तो आए और बढ़िया अपन दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शहरवासियों से गुजारिश करते हैं माँ कर्मा की दर्शन के लिए जरूर आए। बिल्कुल। मैं एक ताजी घटना बताता हूँ। अभी 15 तारीख की 15 तारीख में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था। उस दिन हमारे राधे डीजे वालों का यहाँ से मशीन चोरी हो गई। अच्छा। अब चोरी हो गई तो वो कीमती थी, लगभग उन्होंने बताया 50,000। वो आए और उन्होंने माँ कर्मा से और भगवान से विनती की, ईश्वर आप में कोई सत्यता है तो मेरी मशीन मिल जाए, तत्काल प्रभाव से मिलना चाहिए। और उसका तत्काल असर ये हुआ, 1 घंटे के बाद स्वयं फोन आता है कि आपकी मशीनें
फला जगह दिख रही है। दिख रही हैं। अरे ये ऐसी इनकी ऐसी- सत्यता सही है। बात। ये बिल्कुल ताजी घटना है। अच्छा, और भी कई रोचक कहानियां हैं। ये बताइए, बहुत- तुरंत की घटना है, अभी 15 तारीख की ही घटना है। हाँ, बिल्कुल। तुरंत की, मतलब ये अभी चमत्कार जो होते हैं सैकड़ों लोगों के सैकड़ों, सामने। बिल्कुल बिल्कुल सैकड़ों लोगों सैकड़ों के के सामने। सामने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, बिल्कुल है, भगवान है, बस अपने तरीके से मानने की जरूरत है। तो यही है जो हम दिखा रहे हैं, अलग अलग आपको देवियाँ, अलग अलग चीजें नवरात्रि में। तो यही थी अपनी कर्मा देवी मंदिर, और इनका जो ये है पूरा अपना प्रांगण। तो ये आए, यहाँ पे दर्शन करें। वहाँ पे भी एक मंदिर है, ये है अपना कर्मा देवी मंदिर का पूरा प्रांगण। वहाँ पे अपने सामने शिव जी विराजमान हैं। तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं दर्शन, एक बार जरूर आके दर्शन करें। और आपकी महिमा आपके सामने सुनाई दी है कि महिमा भी है, ऐसा नहीं है कि हम दिखा रहे हैं कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप मानेंगे तो यहाँ पे सब कुछ होता भी है। तो भैया इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, जय राम।